अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। सीपीएम ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की वजह से ही पश्चिम बंगाल में आरएसएस तेज गति से आगे बढ़ा है। सीपीएम नेता मालिनी भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए यह भी कहा है कि ममता बनर्जी और आरएसएस का बेहद करीबी संबंध है। और क्या कहा है सीपीएम नेता ने, आपको विस्तार से बात बताएंगे। साथ ही बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की, जिसने कहा है कि बाहरी को लेकर जो राजनीति हो रही है, हम उसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम बाहरी उन लोगों को नहीं कह रहे जो बंगाल में रहते हैं और गैर बंगाली हैं। तृणमूल ने और क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगाए हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, जिसने एक घोषणा की है और कहा है कि मतगणना के दिन, मतगणना के दौरान या उसके बाद में कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा। एक विस्तृत आदेश जारी किया है निर्वाचन आयोग ने कोविड के मामलों को बढ़ते हुए देखकर। इसके साथ ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब सलाह दी है कि हम इतने चरणों में जो चुनाव कराते हैं उससे बचना चाहिए। क्या सलाह है उनकी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीपीएम के ममता बनर्जी पर जोरदार हमलों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1989 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से हरा चुकी माकपा की पूर्व सांसद प्रोफेसर मालिनी भट्टाचार्य के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख भाजपा का विरोध करने वाला प्रमुख चेहरा नहीं है। उनका मानना है कि ममता के शासन से आरएसएस को राज्य में बढ़ने का मौका मिला। गौरतलब है कि ममता अपने राजनीतिक जीवन में महज एक बार चुनाव हारी हैं। वह 1989 में कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर सीट से हारी थी। प्रमुख शिक्षाविद मालिनी भट्टाचार्य मानती हैं कि ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ अपशब्द कहने की होड़ में शामिल होने के बावजूद आज भी आरएसएस से करीबी रिश्ता है। मालिनी भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में भाजपा की लहर होने संबंधी दावे से भी सहमत नहीं हैं और उनका आरोप है कि भगवा पार्टी का राज्य में उदय तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ भावना की वजह से हुआ है। मालिनी भट्टाचार्य को माकपा ने 1989 में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में उतारा था। इससे पहले के चुनाव में ममता बनर्जी माकपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से हराकर चर्चा में आई थी, क्योंकि जादवपुर को वाम दलों का गढ़ माना जाता था। मालिनी भट्टाचार्य ने कहा, ऐसे कुछ उग्र मित्र हैं जो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता भाजपा विरोध का प्रमुख चेहरा है और हमें उनके साथ जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चेहरा और वास्तविकता दो अलग चीज़ें हैं। मालिनी भट्टाचार्य ने रेखांकित किया कि अपनी पार्टी बनाने के बावजूद ममता बनर्जी आरएसएस और उसके संगठनों के बहुत करीब रही हैं। उन्होंने कहा, मैं एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में उनकी भागीदारी के विषय में नहीं जाती, लेकिन यहाँ तक कि आज भी मोदी शाह के साथ अपशब्द की होड़ में शामिल होने के बावजूद उनके आरएसएस के साथ करीबी रिश्ते हैं। मालिनी भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में विपक्ष से वाम को खत्म किए जाने से आरएसएस को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने कहा, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी की राज्य में वाम विपक्ष को राजनीतिक और भौतिक रूप से खत्म करने की प्रबल इच्छा और लोकतांत्रिक संस्थानों के ध्वंस करने से राज्य में उनके शासन के दौरान आरएसएस को कई गुना आगे बढ़ने का मौका मिला। माकपा नेता का मानना है कि सांप्रदायिक संघर्ष ममता बनर्जी के शासनकाल में दोबारा उभरा है, जिससे वाम मोर्चा ने कड़ाई से निपटा था। पश्चिम बंगाल महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालिनी भट्टाचार्य ने कहा, रोजगार, कृषि, शिक्षा के मामले में ममता बनर्जी मोदी के औद्योगिक घरानों के हित साधने के रास्ते का अनुसरण कर रही हैं। वह भाजपा की तरह ही विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यवहार कर रही हैं। मालिनी भट्टाचार्य का मानना है कि इस चुनाव में 3 सकारात्मक पहलुओं की वजह से वाम मोर्चे को बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा, पहली, हमने पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक ताकतों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मोर्चे पर एकजुट किया है। दूसरा, युवा कार्यकर्ताओं ने फांसीवादी ताकतों से लड़ने की चुनौती स्वीकार की है। और तीसरा, हमारे कार्यकर्ताओं ने वैकल्पिक नीति के लिए स्थान बनाया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय की पूर्व शिक्षाविद ने कहा, अगर ममता बनर्जी इस बार भी सत्ता में आती हैं तो संभव है कि हमारे समर्थन से आएंगी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित नहीं हैं कि क्या वह भाजपा के साथ दोबारा जाएंगी।
इस बीच पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान घरेलू बाहरी की बहस के बीच तृणमूल कांग्रेस के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता विवेक गुप्ता ने कहा कि बाहरी कटाक्ष हिंदी भाषी निवासियों पर लक्षित नहीं है, क्योंकि वे राज्य का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य विवेक गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि टीएमसी ने दूसरे राज्य से आने वाले गुंडों को बाहरी या बहिरागतों के तौर पर इंगित किया है और अपने प्रचार के दौरान उसने कभी राज्य की गैर बंगाली आबादी पर निशाना नहीं साधा। जोड़ासांको सीट से सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता ने एक साक्षात्कार में कहा कि राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत में बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी आबादी मिठास खोलती है। प्रख्यात हिंदी दैनिक सनमार्ग के संपादक गुप्ता ने भाजपा पर धार्मिक आधार पर लोगों में दूरी पैदा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, बंगाल अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है। हिंदी भाषी आबादी यहाँ दशकों और पीढ़ियों से रहती है तथा इस बंगाली मिठाई में और मिठास यह लोग खोलते हैं, वे राज्य का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, भाजपा धर्म और भाषा के आधार पर लोगों में दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। वे हर जगह यही करते हैं। बंगाल में बांटो और राज करो की नीति से कोई फल नहीं मिलेगा। विवेक गुप्ता ने कहा, ममता बनर्जी अनुभवी राजनेता हैं। हमने कभी दूसरे राज्यों से बंगाल आ रहे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। हमारे लिए चुनाव के दौरान बंगाल आने वाले लोग राजनीतिक पर्यटक हैं। चुनाव के समय को छोड़कर प्रधानमंत्री कितनी बार राज्य के लोगों की कुशलता जानने के लिए राज्य के दौरे पर आए, ऐसा विवेक गुप्ता ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हमारे लिए बहिरागतों वो लोग हैं जो राज्य में गड़बड़ी पैदा करने के लिए आते हैं। उधर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने भविष्य में एक चरण में चुनाव कराने और प्रचार अभियान की अवधि को काफी कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान जनसभाओं और रोड शो पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग इस प्रकार की सभाएं करने की अवधि और दिनों की संख्या में काफ़ी हद तक कटौती करने पर गंभीरता से विचार कर सकता है, क्योंकि अब डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने का विकल्प उपलब्ध है। कृष्णमूर्ति के अनुसार बहुचरणीय चुनाव को यह कहकर सही ठहराया जाता है कि इससे हिंसा की संभावना कम हो जाती है और कानून व्यवस्था को संभालना भी आसान होता है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण के तहत जारी विधानसभा चुनाव के अनुभव ने हमें बताया है कि बहुचरणीय चुनाव भी हिंसा, घृणा और निजी हमलों को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा, हम देश भर में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। मैं तो प्रत्येक राज्य में एक दिन में चुनाव कराने को तरजीह दूंगा।